उल्टा का उल्टा चश्मा। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, बस एक गड़बड़ कर दी भगवान। सब कुछ सही था, तुमने पत्नी बनाई। भगवान सच कह रहा हूं, जब से तुमने पत्नी बनाई है ना, दुनिया का कोई भी पति आराम से सो नहीं पाया है। गुड मॉर्निंग बेटा, आज का दिन बढ़िया है नहीं? सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी साहब। मैंने कहा सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी साहब। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पोपटलाल, मैं गुस्से में हूँ, मैं त्रस्त हूँ, मैं खफा हूँ, मैं हर्ट हूँ। किसने किया? तेरा मूड इतना क्यों खराब? क्या प्रॉब्लम क्या है? शादी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शादी पोपटलाल। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मेरे लिए भी जीवन में शादी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बस तुम सब मिलकर मेरे लिए कोई अच्छी सी सुकन्या ढूंढो ताकि मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊं। सेटल? शादी करके इंसान सेटल नहीं पोपटलाल, मेटल होता है, मेंटल हो जाता है। क्या? शादी करके इंसान मेंटल होता है? यस। कैसे कैसे कैसे? वो तुम नहीं समझोगे पोपटलाल, बस इतना याद रखो कि जिंदगी में कभी शादी मत करना। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच्चाई बता रहा हूँ पोपटलाल, जीवन में अगर सुखी रहना है ना, तो जिंदगी भर कुंवारे रहो, शादी मत करो। क्योंकि शादी करना मतलब आ बैल मुझे मार। भिड़े, मुझे पता नहीं तेरी क्या मजबूरी है, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझोगे भी नहीं भाई। अरे शादी करने के बाद एक अच्छा खासा समझदार इंसान भी कुछ काम का नहीं रहता। बस इतना याद रखना कि जिंदगी में कभी शादी मत करना। तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तुझसे बातें नहीं करनी। अरे पोपटलाल मेरी बात सुनो भाई। अरे शादी जितनी सपने में सुंदर दिखती है ना, असली जीवन में उतनी होती नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अरे मैं तो कहता हूँ तुमने जितने भी मैरिज ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाया ना, वहाँ सब जगह से कैंसिल करवा दो। खबरदार शादी के खिलाफ एक और शब्द बोला है तो खुद तो संसार के शादी के मजे ले रहे हो और मुझे शादी करने से मना कर रहे हो। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। तो मुझे शादी करनी कि नहीं करनी, इसकी सलाह देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और ये सुविचार तुमने ही लिखा है ना, संसार की डगर पे पति पत्नी बैलगाड़ी के दो पहियों जैसे होते हैं, एक भी पहिया हिल जाए तो बैलगाड़ी टूट जाती है, संसार बिखर जाता है। अरे गलती हो गई सुविचार लिख के, ये अब मैं मिटा ही देता हूँ। सबको जानना था ना, बैलगाड़ी का बैल कौन है? पति ही बैल होता है, और कौन? मैं एक भी मैरिज ब्यूरो से अपना नाम नहीं निकलवाऊंगा। तू मुझे शादी करने से रोक रहा है? मैं शादी करके रहूंगा। मैं मेरे संसार की गाड़ी के दोनों पहियों को ऐसे चलाऊंगा कि चाहे कितने भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, दोनों पहिए अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। पूरी दुनिया हमें देखती रह जाएगी। मैं शादी करके रहूंगा। तू समझता क्या अपने आप को? कुछ भी हो जाए, आज से अचार पापड़ की डिलीवरी मैं ही करूंगी। सुनीला जी के साथ साथ और 2-3 जगह पापड़ की डिलीवरी करूंगी, और आते आते मस्त की होटल में खाना खा के आऊंगी। इनको क्या लगता है मैं अकेले होटल में खाना नहीं खा सकती हूँ? आज तो दिखा ही दूंगी। वो एक पात्र अभी ने ये लो पापड़। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जाकर थोड़ी देर बाद डिलीवरी करके आता हूँ पापड़ की। राव दिया, मैंने एक बार कहा ना, अचार पापड़ की डिलीवरी आज से मैं ही करूंगी, मतलब मैं ही करूंगी। अरे लेकिन तुम रिक्शा से जाओगी, रिक्शा से आओगी, पापड़ का आधा प्रॉफिट उसी में चला जाएगा, फायदा क्या है? परमेश्वरा, पैसा पैसा पैसा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। इस्त्री का काम कर देता हूँ तब तक। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज से मेरी साड़ियों को भी इस्त्री करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं बाहर से करवा लूंगी। बाहर इस्त्री वाला एक साड़ी इस्त्री करने के 25 रुपए लेता है मंटल। मुझे 25 रुपए परवड़ेगा मंटल। देखो माधवी, हम दोनों के झगड़े के चक्कर में घर का नुकसान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा में जाऊंगी, बाहर से इस्त्री करवाऊंगी, इस्त्री मैं ही करूंगा। ठीक है, आप इस्त्री करो, मैं आपको 25 रुपए दूंगी। पैसे दो। ठीक है, मैं भी 25 रुपए ले लूंगा। अच्छा है ना, घर का पैसा घर में ही रहेगा। भिड़े भाई। हाँ, अरे अब्दुल, हाँ आओ आओ आओ। पंप ठीक हो गया है? अच्छा हो गया? हाँ, इसका पेमेंट कर दो। हाँ भाई साहब, आपको मैंने कल फोन किया था, आप आ जा रहे हैं, एक दिन लेट। अब क्या बताऊं भाई साहब, कल मेरी घरवाली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहती है मुझे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, जैसे दूसरे लेते हैं। अच्छा? हाँ, अब आप ही बताइए, हमारा काम ही ऐसा है, हमारे धंधे में हम छुट्टी कैसे ले सकते हैं? अब ये बात मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊं? नहीं समझा पाओगे भाई।
बीवी को कभी नहीं समझा पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई भी पति नहीं है जो अपनी बीवी को कुछ समझा सकता है। क्या होता है बीवी भिड़े भाई पेमेंट कर दो ना। हाँ तुम बिल लाए हो? धन्यवाद भिड़े भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ जी। और भिड़े भाई चलो मैं। हाँ हाँ थैंक यू। ओके। क्या हो गया? इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई? नहीं, मैं मेरा पर्स भूल गई थी इसलिए। काम ठीक से नहीं होता क्या? है ना? खाना पका रहे हैं आप? क्यों? मेरी इतनी क्यों चिंता हो रही है? तुम जाओ ना बाहर खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा मेरा। मैं तो होटल में ही खाने वाली हूँ, लेकिन जलने की बू आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? क्या रखा है अपने गैस पे? हाँ लेकिन मेरे गैस पे तो कुछ नहीं रखा है। तो जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे देवा परमेश्वरा! अरे ये क्या किया आपने? नहीं वो मैं इस्त्री कर रहा था, वो अब्दुल आ गया तो जल्दबाजी में मैं इस्त्री ऐसे खड़ी करना भूल गया। भूल गया मैंने। नहीं, ये आपने जानबूझ के किया है। कहते? हो, मेरी साड़ी है ना, तो मेरा गुस्सा मेरी साड़ी पे निकला और जानबूझ के जलाया आपने इसको। क्या वेट लग लगा माधवी? क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि ये साड़ी मैंने जानबूझ के जलाई? हो या ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है ना तो ठीक है, मैंने ये साड़ी जानबूझ के जलाई। बोलो क्या करोगी? काय करना डोमलो। एक मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये साड़ी जलाने से मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी, वहां चाइनीज खाऊंगी और अपना मनचाहा सूप भी पीऊंगी। हाँ हाँ पता है माधवी, मुझे 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर दूंगा, बोला ना मैंने। जाओ जाओ एंजॉय करो। ये साड़ियाँ कहाँ लेके जा रही हो? और साड़ियां नहीं जलानी है मुझे। और वैसे भी नई तो खरीद के देते नहीं है आप, नहीं कहा? नहीं खरीद? अरे बस साड़ियाँ का अभाव तो पडल्या होत्या एवढ्या? बोल, ये झगड़े के चक्कर में मेरा ही नुकसान होगा। ये बीवी अपने आप को समझती क्या? अगर वो खाना नहीं बनेंगे तो हम पति क्या भूखे रहेंगे? अरे जाओ जाओ जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, मैं अपना देख लूंगा। माधवी डिलीवरी करने के लिए ऑटो में अकेले जाएगी? नहीं, हमारे जमाने के लोग बीवियों को ऐसे अकेले नहीं भेजा करते। झगड़ा अपनी जगह और पति की जिम्मेदारी अपनी जगह। मैं ही जाके स्कूटर पे डिलीवरी करके आता हूं। क्या मैडम अपना फोन यही भूल गई है? शाबाश। मैं हमेशा से इनके सामने झुकती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी। इस बार तो इनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। माधवी आ गए माफी मांगने। क्या है? मैं ये कहने आया था कि मैं तुम्हें सखारम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा और रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। और तुम्हारी साड़ी भी मैं इस्त्री करवा दूंगा। खामा का इसको भी पैसे खर्च हो जाएंगे। अपने झगड़े में अपना नुकसान क्यों करवाना है ना? चलो। फिर से पैसों की बचत। पत्नी की तो 1% वैल्यू नहीं है आपको। देवा, मुझे लगा था माफी मांगने आए हैं आप। कहते? अरे जब मेरी कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? गलती आपकी ही है। नहीं ठीक है, मत मांगिए माफी। और रही अकेले जाने की बात, मैं रिक्शे से अकेले जा सकती हूँ और मैं रिक्शे से ही जाऊंगी। और साड़ियां मैं बाहर से इस्त्री करवाऊंगी। और जब तक मेरी सभी साड़ियों को इस्त्री नहीं हो जाती, तब तक मैं रिक्शे में ही बैठी रहूंगी, वो भी मीटर चालू रख के। ठीक है, रिक्शे में बैठी रहो, साड़ियां भी बाहर ही इस्त्री करवाओ, रिक्शे से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उधरो पैसे, मना क्या है? लेकिन ये जो मोबाइल तुम अपना घर पे भूल गई थी, वो तुम साथ में लेके जाओगी कि बाहर से नया मोबाइल लोगी?